नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं एक और जाकिर नायक की नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण और कल की पुराण, इन दोनों पुराणों में जो कल की अवतार का वर्णन है, वह कल की अवतार और कोई नहीं, मुसलमानों के कथित नबी यानी इस्लाम धर्म का जो नबी कहलाता है, वही मोहम्मद नबी का वर्णन है। यह जाकिर नायक की दावा है। उसने बहुत खोज पड़ताल करी है और प्रूफ के साथ वह बता रहा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी वीडियो की सर्जरी हम करेंगे। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, तो जिक्र है कई जगह पे, उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवत्र मतलब खुदा ने भेजा, खुदा नहीं आ रहा है। इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल के अवतार आएगा। उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में, रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना फिर वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है, जो कुरान से मिलती है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत, मैं एक स्टेप आगे जाता हूं। यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया। मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया हूं। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है। भविष्य पुराना मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसील से हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आइए इस जाकिर नायक की वीडियो की सर्जरी करते हैं। सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो कल की पुराण है, कल की पुराण के अंतर्गत 3 अंश हैं। पहला अंश में 7 अध्याय है, दूसरा अंश में 7 अध्याय है, तीसरा अंश में 21 अध्याय है। इसी तरह भविष्य पुराण में 4 पर्व हैं। पहले आता है ब्राह्म पर्व, फिर आता है मध्यम पर्व, फिर आता है प्रतिसर्ग पर्व और फिर आता है उत्तर पर्व। तो यह बात कहाँ आ रहा है? भविष्य पुराण में जो मोहम्मद की बात आ रही है, तो वो आ रहा है प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 3 में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दिया। अब आइए सबसे पहले हम लोग जानें
जो संबल ग्राम है, जो कल्कि का अवतार होता है, वह है कहाँ, वह लोकेशन यानी वह स्थान आता कहाँ है। तो सबसे पहले इसी कल्कि पुराण में लोकेशन दिया हुआ है। देखिए भाइयों, तो इस कल्कि पुराण के अंश 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 31 से 33 तक, उसी तरह अंश 3 के अध्याय 14 श्लोक संख्या 25 से लेकर 29 तक लोकेशन दिया हुआ है। ये लोकेशन आता है राजा विशाखायूप के राज्य माहिष्मती नगरी के अंदर संबल ग्राम आता है। यहाँ पर ये बात लोकेशन एकदम स्पष्ट दिया हुआ है। माहिष्मती नगरी के राजा विशाखायूप थे, उसी माहिष्मती के अंदर संबल ग्राम आता है। तो अभी हम लोग यह संबल ग्राम कहाँ आता है, ये माहिष्मती कहाँ आता है, ये माहिष्मती अभी कहाँ पड़ता है, इसको खोदने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग विकिपीडिया में या गूगल में टाइप करेंगे तो वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि माहिष्मती आता है अभी हाल के भारत के मध्य प्रदेश के नर्मदा के किनारे माहिष्मती आता है। तो जाकिर नाइक क्या साबित करता है भाई, तो मक्का मदीना का जो मोहम्मद है उसको एकदम लाकर यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बना दिया उसने। देखो मक्का मदीना, तो अब मक्का मदीना मुसलमान भाइयों को मक्का मदीना जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जाकिर नाइक ने लाकर कहाँ बना दिया मक्का मदीना, यहाँ मध्य प्रदेश नर्मदा के किनारे माहिष्मती के पास जो संबल ग्राम है वहाँ पर। तो ये लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे पास प्राचीन जो भारत का बम्बई से या अनेक शोध हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को शोध करके यह मानचित्र बनाया गया है। पहले के जनपद और राज्य दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए नर्मदा नदी दिखा रहा है, इसी के पास है माहिष्मती, यहाँ दिखा रहा है। तो अभी के कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में आता है। तो देखो भाई, ये जाकिर नाइक के पीछे लगोगे तो ऐसे ही होगा, कहाँ का कहाँ लाकर खड़ा करता है वो। रही दूसरी बात, अभी कल्कि जी का कल्कि पुराण में वर्णन है कि पिता का नाम विष्णुयश था, माता का नाम सुमति था। तो कल्कि जी सबसे छोटे थे, उनसे बड़े और 3 भाई थे। तो पहला भाई का नाम कवि है, उन्होंने कमला से शादी करी थी और उनका 2 पुत्र हुए थे, तो बृहत्कृति और बृहद्बाहु। उसी तरह उनका दूसरा भाई था कल्कि का प्राज्ञ, तो प्राज्ञ ने सुमति के साथ शादी करी थी और उनके यहाँ भी 2 पुत्र हुए थे, यज्ञ और विज्ञ। उसी तरह तीसरे भाई थे सुमंत्रक, सुमंत्रक ने मालिनी के साथ शादी करी थी, तो इनके यहाँ भी 2 पुत्र पैदा हुए थे, शासन और बेगावान। कल्कि जी ने शिमल द्वीप के राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी के पुत्री पद्मावती के साथ शादी करी थी। यह जो सिम्मल द्वीप की बात आई, यह सिम्मल द्वीप भी देखिए इसी प्राचीन हमारे भारतवर्ष के प्राचीन नक्शे में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि जो सिम्मल द्वीप है वह ही आज का श्रीलंका है। तो क्या मोहम्मद श्रीलंका में आकर शादी करी थी? मोहम्मद ने, जाकिर नाइक तो यही साबित करता है उसके हिसाब से। तो सभी मुसलमान भाई क्या मोहम्मद का जो ससुराल घर है वह श्रीलंका मानते हो आप लोग? भाई आप लोग भी पड़ताल करो।
और कल्कि जी के 2 पुत्र हुए थे, जय और विजय। और कल्कि जी ने और एक शादी करी थी भल्लाट नगर में राजा शशिध्वज और सुशांता, उनके यहाँ रमा नाम की पुत्री पैदा हुई थी। उन रमा के साथ शादी करी थी, यानी कल्कि जी के 2 बीवी थे। तो पहली बीवी पद्मावती से 2 पुत्र जाने थे, ये बात है। अब ये बताओ भाई कि जाकिर नाइक के अनुसार मोहम्मद ने कितनी शादी करी थी? पहली बात तो मोहम्मद के कितने भाई थे? यहाँ तो कल्कि जी का 4 भाई, कल्कि जी के समेत 4 भाई बता रहा है। क्या मोहम्मद का कोई 4 भाई थे? ये बताओ भाई जाकिर नाइक, जब तुम कल्कि पुराण से मोहम्मद को साबित कर रहे हो, कल्कि अवतार, तो ये भी साबित करो भाई। हाँ, ये भी साबित करो कि मोहम्मद के 4 भाई थे। कौन कौन थे भाई, उसके नाम बताओ, तब तो फिर हम भी माने। 4 भाई ने 4 शादी, एक एक शादी करी थी। उन जिन जिन से शादी करी थी उनसे 2 पुत्र हुई थी, ये बात आ रहा है। ऐसा हुआ? मोहम्मद का 4 भाई थे, मोहम्मद से बड़े थे, और 3 भाई थे, उन्होंने भी, उनके भी बच्चे थे। बताओ, ऐसा कपोड़ा मारता है जाकिर नाइक। ये मोहम्मद को साबित करने के लिए इतनी झूठी मक्कारिता क्यों करना? देखिए, सच्चे मुसलमान तो सोचना चाहिए, जो बिगड़े हुए मुसलमान हैं इसके पीछे लगते हैं, लेकिन सच्चे जितने भी मुसलमान हो, ये तो इस्लाम धर्म को ही खड्डा खोद रहा है, समझो ज़रा। उसी तरह यहाँ मैंने बताया किस किस के साथ शादी करी और उसके वंशज भी कितने, ये आया। अभी यहाँ कल्कि जी ने 2 शादी करी, बताइए। मोहम्मद ने तो वहाँ 13 शादियाँ करी है, तो भाई मैच करता है? कल्कि जी का शादी और मोहम्मद का शादी मैच करता है? 13 शादियाँ करी। मोहम्मद के यहाँ 7 पुत्र जाने, ऐसा बताया जाता है। यहाँ तो कल्कि जी का 2 ही पुत्र हुए हैं। भाई ऐसा उल्टा सीधा इसके जो विज्ञान है, इसकी जो शोध खोज है जाकिर नाइक की, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी काबिलियत है। देखो, ऐसा इस्लाम को ही एकदम खड्डे में डालने की काबिलियत है। तरस आता है, इसके पीछे लगते हैं, फेंकता है, नंबर फेंकता है, बस फलाना ढिसकाना, ये वहाँ से यहाँ से, ऐसा 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 ज्ञान है उसका। देखो, अगर चाहिए तो मैं भेज देता हूँ कल्कि पुराण, खुद पढ़ो। उसी तरह ये तो हुआ बात। अब दूसरी बात ये थी, तीसरी बात कल्कि पुराण में बताया जा रहा है कि अंश 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 9, उसी तरह अंश 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 44 और 45, उसी तरह अंश 1 श्लोक संख्या अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 और 19। तो इनमें क्या बता रहा है? कल्कि जी का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जो जनेऊ धारण करना, दाढ़ी मूछ काटना और बाल काटना और शिखा रखना, इसको बोलता है उपनयन संस्कार। क्या मोहम्मद का भी उपनयन संस्कार हुआ है? उसने भी दाढ़ी मूछ फेंकी, शिखा टूपी रखी? अगर रखी है तो कुरान में है तो बताओ भाई, हम लोग भी जाने, हम लोग भी माने मोहम्मद को। जाकिर नाइक तो बता रहा है कि कल्कि जो अवतार है मोहम्मद का ही है, तो मोहम्मद ने ऐसा किया उसका जीवन में? मुझे तो लगता है मोहम्मद ने कभी लड़ते लड़वाते, मारते मरवाते ही उसकी ज़िंदगी गई है। ये चीज़ कब करी है उसने? यही इसी श्लोक में बता रहा है कि कल्कि जी ने वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए। कहाँ गुरुकुल? जमदग्नि नंदन परशुराम जी के यहाँ महेंद्र पर्वत पर जाकर उन्होंने परशुराम जी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन किया, अन्य धर्मशास्त्रों को भी अध्ययन किया और फिर वापस आकर अपने राज्य में अपने परिजनों को, अपने प्रजाओं को भी वेदों का उपदेश किया।
क्या मोहम्मद ने वेद पढ़ा है? ये जिक्र है कुरान में? जाकिर नायक तो यही बताना चाह रहा है ना। मोहम्मद ने अगर चारों वेद की आयत पढ़ा है तो भाई कहाँ पर है? हम लोगों भी देखा कुछ आयतें, कौन सा सूरा में कौन सा आयत में है ये बातें, हम लोग भी जाने भाई। जाकिर नायक जो बता रहा है, साबित करवा रहा है कि कल की अवतार मोहम्मद ही है, तो मोहम्मद ने वेद अध्ययन किया? मुझे प्रूफ दो भाई। ऐसा मनगढ़ंत बना रहा है। देखो ये बात भी बैठना चाहिए ना, जो वो मैच करना चाहिए ना। तो उसी तरह कल्कि जी बता रहे हैं कि एकदम खुले दिल से बोल रहे हैं कि अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14, अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14, वहाँ पर क्या बता रहे हैं? वेदामामीश्वर प्रभुरव्यक्त्य व्यक्तिमत परम ते वेदा ब्राह्मण मुखे नाना धर्मे प्रकाशिता। कल्कि जी कह रहे हैं वेदामामीश्वर, वेद ही मेरे ईश्वर हैं। तो क्या मोहम्मद ने कभी वेद मेरे ईश्वर हैं ऐसा कहा है? कहाँ पर कहा है भाई कुरान में? ये तो बता दो। या हदीसों में कहा है, या सिर्फ जाकिर नायक के मुंह बोली में, उसके दिमाग के अंदर बोला है? मुझे तो यही लग रहा है जाकिर नायक के जो दिमाग है ना, उसके अंदर ये घुसा हुआ है। सोचने वाली बात है। अभी देखो उसी तरह चौथी बात आ रहा है। यह बात मैं बता रहा हूँ अंश 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 24 और 25, अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 और 19, उसी तरह अंश 1 श्लोक संख्या अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। ये बात हुई। वहाँ पर बता रहा है कि महादेव जी ने कल्कि जी को शस्त्र और अस्त्र दिए। ये बात, क्या मोहम्मद कभी महादेव जी के पास गया इन सब आयुध प्राप्त करने के लिए? देखिए जाकिर नायक की जो रिसर्च है कितना गहरा है। ताजुब लग रहा है। कभी गए मोहम्मद महेंद्र पर्वत पर जाकर, वहाँ पर जाकर महादेव शंकर जी के यहाँ वरदान मांग कर इन सब शस्त्र अस्त्र मांगे, प्राप्त किया? ऐसा वर्णन है कुरान में। ये देखिए मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया। उसी तरह फिर आता है अंश 2 अध्याय 7, उसी तरह अंश 3 अध्याय 1। ये पूरे अध्याय में बात आ रही है कल्कि जी ने म्लेच्छों के साथ युद्ध किया और बहुत से म्लेच्छ मारे गए, तो उनके बीबियां को कल्कि जी ने, उन जितने भी म्लेच्छ नारियां बची थी, उन नारियों को ज्ञानोपदेश दिया। ये बात आ रही है। तो कल्कि जी ने म्लेच्छों, यानी म्लेच्छ बोलते हैं संस्कृत में मुसलमानों को, क्या मोहम्मद ने खुद मोहम्मद को ही मारा क्या? यहाँ तो यही बात साबित होता है जाकिर नायक के हिसाब से। कल्कि जी ने म्लेच्छों को साथ युद्ध किया, तो क्या मोहम्मद ने उन मुसलमानों के साथ ही युद्ध किया है? ऐसा वर्णन है। सोचने वाली बात है। मैं अब आ रहा हूँ भविष्य पुराण की तरफ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि मोहम्मद की जो बातें हैं वो क्या है, वहाँ पर कैसे बता रहा है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों को, कि बड़े स्पष्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि मलेक्षर गुप्ताय अशुद्धाय, ये यहाँ बात हो रही है। वहाँ पर महामद लिखा हुआ है, मोहम्मद नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत में महामद लिखा हुआ है।
अब पहले तो महामत, यहाँ महामत की जो बात है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। महामत का अर्थ होता है, उसको संधि विच्छेद करेंगे संस्कृत के व्याकरण के अनुसार तो महा अलग होता है और मद अलग होता है। महा का मतलब होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर संस्कृत डिक्शनरी दिखा रहा हूँ शब्दकोश, देखिए महा से क्या साबित होता है और महा से क्या साबित होता है, और देखिए मद से क्या साबित होता है। यहाँ महा लिखा हुआ है बड़ा, और मद का अर्थ लिखा हुआ है मादकता, मस्ती, पागलपन, उग्र प्राणियोन्माद, लालसापूर्ण उत्कंठा, मैथुनेच्छा, हाथी के मदमत्त, हाथी के मस्तक से चूने वाला मद, देखिए खींची हुई शराब, सुरापान के परिणाम स्वरूप होने वाला विकार, सिर दर्द, मद से अंधा हो, ये बातें लिखिए। देखिए यानी महामद का अर्थ होता है बहुत बड़ा पागल। देखिए क्या मोहम्मद बहुत बड़ा पागल था? यहाँ तो यही साबित होता है। अगर बहुत बड़ा पागल, मदहोशी वाला, एकदम प्रणयोन्माद वाला, मैथुन की इच्छा करने वाला, ऐसा देखिए घमंडी, अभिमानी, ये साबित हो रहा है। तो ये चीज़ मोहम्मद पर बैठता है। आप लोग तहकीकात करो भाई, जाकिर नायक क्या साबित करना चाहता है। अब आइए भविष्य पुराण की तरफ। भविष्य पुराण में मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद की जो गुण क्या क्या है। महामद यदि ख्यात पैसाच कृति तत्पर। महामद नाम जो है वो क्या करता है, तो महामद के नाम से प्रसिद्ध है और उसने पिशाच धर्मों को, पिशाच कर्मों को कार्य करता है। यानी पिशाच का जो काम है, राक्षस वगैरह वैसा काम करता है, ये बताया जा रहा है। दैत्यराज, दैत्य की तरह पैशाचिक काम करता है। महामद इति ख्यात पैशाच कीर्ति तत्पर। महामद नाम या ऐसे विख्यात हुआ है कि वह पिशाच काम करता है। क्या मोहम्मद ने पिशाच काम करता था, राक्षसी काम करता था? यहाँ तो यही बता रहा है भविष्य पुराण। तो यह नाग गंतव्यम त्वया भूप पैसाचे देश धूर्तके। देखिए देश में वो क्या कर धूर्त काम करता था, पैसाचिक काम करता था, पिशाच धर्म फैलाता था, ऐसा है। महामदश्च तई सार्ध सिंधु तीर मोबाइल, वो सिंधु तीर की तरफ से आया था, ये बताया जा रहा है। उसी हिसाब से देखिए क्या क्या है उसने। ममोच्छिष्टम संभोज्य यथास्थ पश्यन भो नृप मिलेक्ष धर्मे मतिस्थापी भूपस्य दारुणे। ये बात हो रही है। मिलेक्ष धर्म का वो स्थापक है, मुसलमानों के धर्म का स्थापक है। तो वहाँ पर क्या क्या करता है ये बात आ रही है। देखिए मदहीनम पुरम जात तेषां तीर्थ समास्मृतम रात्रौ स दीप रूप बहुमाया विशारद। वो मायावी भी था, ऐसा देखिए। पैसाचम देह मास्ताय, पिशाच रूपी देह वो धारण करता था, पिशाच का देह धारण करता था। देखिए और क्या क्या करता था वो, उसके साथ जितने आए थे, लिंग से पैसाच ईशाज्ञा करिष्यामि पैसाचम धर्म धारण, पिशाच धर्म फैलाने के लिए में वो आया हुआ है। और उसके जो जमात है वो जमात क्या करते हैं, लिंग छेदी यानी खतना करने वाला, शिखाहीन यानी हिंदुओं की तरह शिखा रखता नहीं है, श्रमश्रुधारी दाढ़ी रखता है, सदूषक, दूषक बोलेगा तो दूषक धर्म विरोधी, अन्य धर्मों के विरोधी, क्योंकि वो पिशाच का काम करता है, पैशाचिक काम करता है। तो इसलिए धर्म सदूषक, उच्चालापी बड़े बड़े जोरों से शोर करने वाला,
सर्वभक्षी, देखिए सब चीज खाने वाला, भविष्यति जनो मम बिना कौलम च पशस्त्वेषाम भक्ष्यामति मम, यानी बिस्मिल्लाह बोलकर जो जबा करता है पशुओं को, ऐसा मूसले नैव संस्कारा कुशैरिव भविष्यति, तो ऐसा मुसलमान लोग उसने वहाँ लाकर खड़ा किया। तो इससे क्या साबित होता है? इस्लाम धर्म का पूरा साबित होता है कि जो जाकिर नायक ने साबित करना चाहा है वह सरासर झूठ है। जितने भी अच्छे और सत्यवादी इस्लामी हैं वो लोग सोचना चाहिए, ऐसे जाकिर नायक जैसे जो झूठे और मक्कार धर्म के ठेकेदारों, ऐसा प्रचारकों से बचिए और ऐसे झूठे और मक्कारों को बहिष्कार कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और लाइक करना मत